हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 40 जीके जीएस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि 100 में से हम लोगों ने 60 जीके जीएस क्वेश्चंस को पार्ट 1 में ही कवर कर दिया था और ये पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम लोग 40 जीके जीएस को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, या फिर नेवी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लीजिए, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 15 जनवरी, 9 अगस्त, 8 मार्च और 5 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय सेना दिवस, यानी आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है 42.19 किलोमीटर, 42.39 किलोमीटर, 42.88 किलोमीटर और 45.23 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 42.19 किलोमीटर की होती है। तो बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, गैरोमीटर और एनीमोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी दूध की शुद्धता जो होती है वो ऑप्शन नंबर बी यानी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मीन कैंप किसकी आत्मकथा है। आपको बताना है कि मीन कैंप जो है वो किसकी आत्मकथा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है मुसोलिनी, नेपोलियन, हिटलर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिटलर की जो आत्मकथा है वो मीन कैंप है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया फतेहपुर, आगरा, बीजापुर, नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल गुंबज जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी बीजापुर में स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिए गए हैं स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रतौंधी होता है, आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संघीय मंत्री परिषद परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और उच्चतम न्यायालय। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि संघीय मंत्री परिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। आपको बताना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। ऑप्शन दिया गया चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल और भगत सिंह, सर सैयद अहमद खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं 1191 में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए मुझे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका कमेंट अवश्य जल्दी से उसका उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिए गए कोल्ट, ब्रैकेट, मैकमिलन और सोल्ज। इसका आप लोग उत्तर बताइए, और इसका मैं यहाँ पर उत्तर नहीं बताने वाला हूँ, और लास्ट में मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि किसका उत्तर सही है। तो इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी, साइकिल का आविष्कार किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो आप लोग बताएंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 5 जून, 11 जुलाई, 11 मार्च और 14 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको याद रखना है विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन दिया गया इमरान, फरहाद, बरीद या फिर फरीद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरीद नाम था शेर शाह का बचपन का नाम। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के जो संस्थापक थे वो हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है।
उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि समता स्थल किसकी समाधि है। आपको बताना है कि समता स्थल जो है वो किसकी समाधि स्थल है। ऑप्शन दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जगजीवन राम। यहाँ पर जगजीवन राम की समाधि स्थल है समता स्थल, आपको याद रखना है। और इसका आगे यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए शनि, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और दूसरा की बात करें तो दूसरा है शनि ग्रह। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन ग्रह है। तो ऑप्शन दिए गए हैं शनि, शुक्र, बुध और पृथ्वी। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सर्वाधिक निकट है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया 1880, 1885, 1890 और 1888। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी, आपको याद रखना है इसको 1885। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया गया 1526, 1566, 1556 और 1761। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1556 में हुई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। सरोजनी नायडू दिया गया है, एनी बेसेंट दिया गया, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन दिया गया चंद्रशेखर वेंकट रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन दिया गया सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंदिरा गांधी जो है वो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और वेनगंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सबसे प्राचीनतम वेद निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अबुल कलाम जो आज़ाद हैं उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। यानी बिहार जो है वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कोलार में, खैत्री में, पन्ना में या फिर कटनी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलार में पाया जाता है भारत का सोना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 25, 30, 35 और यहाँ पर 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति पद की यहाँ पर उम्मीदवार होने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन दिए गए बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और शनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ग्रह। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या फिर 4 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी नेवी डे के रूप में मनाया जाता है।
उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दिया गया 70 AD, 75 AD, 78 AD या फिर 80 AD। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78 AD में दिया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो ऑप्शन दिया गया 1973 में, 1974 में, 1976 में और 1978 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1974 में दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया E.M. फोस्टर, होमर, दांते या फिर मैकियावेली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांते जो है डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया 4, 6, 9 और 11। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 होती हैं। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन दिया गया कल्पना चावला, कल्पना कौर, राजिंदर कौर या फिर मनप्रीत बरार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बिहू लोक नृत्य कहाँ का है। तो आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित रखता है बिहू लोक नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम से संबंधित है बिहू लोक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 45, 545, 554, 243 या फिर 600। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 545। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।